मंथन भी कम करते हैं और सुनना भी कम पसंद करते हैं। तो अभी एक मिनट, अभी जो भाव रखा था श्रीमती, उसके ऊपर 200 रुपए का आशीर्वाद श्रीमती नीमा जलाती से प्राप्त हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू। सुंदरता जी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पुरुष लोग आगे आ जाए ताकि बाकी सुंदरता के पीछे शामिल हो जाए। सुंदर साथ जी भंडारा राजी महाराज ने वार्षिक भंडारा इसलिए किया जाता है कि साल भर की समीक्षा की कि हमने साल भर में क्या उपलब्धि प्राप्त की, क्या धनी को पाया, किस रहने पर चले, किस चाल पर चले। मैं इसको प्रारंभ काल से लूंगी। हम सबका जीवन, हमारी अपनी बीतन। एक जीव जन्म लेता है सुंदरता जी, संसार में आता है, परिवार बनाता है, माता पिता परिवार घर गृहस्थी संसार, दूसरे घर में जाकर ब्याह गए, हम लड़कियां जैसे औरतें बन गए, माँ बाप बन गए, दादा दादी नानी बन गए। लेकिन सुंदर साहब जी आज से 35 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर। मैं देवांशी की बात को कंटिन्यू करती हूँ कि कुछ वर्ष पहले मैं भक्तों की बिटिया होती थी, उसके बाद मैं सेठियों की बहू बन गई। लेकिन सुंदर साहब जी जब सदगुरु महाराज ने हाथ पकड़ा और उन्होंने एक बात समझाई कि ना हम भगत हैं ना हम सेठियां हैं, हम कौन हैं, हम उस पार के वासी हैं। समझ नहीं आया कि आप कौन सी बात कर रहे हो। जिस घर को जानते नहीं, जिस घर को समझते नहीं, आपने कह दिया और हमने मान लिया, तारतम ले लिया आपसे, ठीक है। उनके चरणों में आ गए, उनका संग मिला, उन्होंने हमको एक पार के परिवार से मिलाया। सुंदर सर जी आज 35 वर्ष हो गए और 25 वर्ष तो मंदिर को ही निर्माण को हो गए, हमारे प्राणनाथ जी मंदिर को। सुंदर साथ से मिलाया, घर परिवार गृहस्थी सब सुख दुख ऐसे निकलते गए कि पता ही नहीं लगा कि कब हम इतने बड़े हो गए। और आज 25 वर्ष बाद भी मेरे ख्याल से मेरा नहीं, यहाँ पर बैठे हुए सब सुंदर साथ का एक निज अनुभव है कि सरकार श्री जी साक्षात बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद भरा हाथ आज भी हम अपने सिर पर महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हम तो उनका क्या शुक्राना अदा कर पाएंगे और उनके क्या एहसान उतारेंगे जो वो हमें दे गए। और सुंदर साथ जी हमारे प्राणनाथ जी मंदिर की खूबी देखिए आप, हमारे मंदिर में सब रंग बसते हैं, अच्छे से अच्छा रंग, वाणी गायन, वाणी चर्चा, सब माहिर है। मदन मोहन जी सेठिया तो मुझे कहते हैं कि वाणी चर्चा करने की जरूरत नहीं, जिसको खड़ा करो वाणी चर्चा कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गायन में भी हमारी सुंदर साथ को राजी महाराज की, सदगुरु महाराज की जी बख्शिश है। सुंदर साथ जी मान भी होता है, कभी कभी लाड भी आता है, बहुत प्यार आता है, लेकिन अब वो मिलते नहीं सामने। जब सामने होता है तो बुरा होता है, जब वो चले जाते हैं तो खुदा बन गया वो हमारे लिए, वो अब राज्य का स्वरूप बन चुके। मंदिर में मैं देखती हूँ सुंदर साथ जी वाणी में एक प्रसंग आता है, गोलक का प्रसंग दिया गया। गोलक को क्या कहा, गोलक के अंदर सिक्के भरे होते हैं, गोलक को आप हिलाओ, कितना भी हिलाओगे ना, सिक्का एक भी बाहर निकल नहीं सकता। हमको वो हमारे हादी सतगुरु महाराज हमको उस गोलक में डाल गए। सुंदर साथ जी 25 साल से ऐसा नहीं है हमारे अंदर वाद विवाद नहीं होता, वार्तालाप नहीं होती, प्रतिवाद नहीं होता, हमें ताना नहीं मारा जाता, हम एक दूसरे को अच्छी भली बुरी बातें नहीं कहते, सब कहते हैं 5 तत्वों का शरीर है, कौन निकला इन बातों से। लेकिन उसके बावजूद हमारे हाथी की कोई ऐसी कृपा है, पता नहीं उन्होंने कौन सा जादू हम सब पर कर दिया है, मुझे नहीं पता, मैं तो आज तक उनको ही नहीं जान पाई। हम राज्य को तो क्या जानेंगे और राज्य की साहिबी और लीला को क्या जानेंगे, उनकी लीला को ही नहीं हम जानते। और गोलक में देखो सुंदर साथ जी लड़ते भिड़ते खड़क खड़क खड़खड़ करते, लेकिन बाहर हम उस धागे के मोती है। सुंदर साथ जी धागा कौन है, हमारे सतगुरु महाराज, उन्होंने हमको मोतियों की तरह पिरोया हुआ है। कोई मोती बाहर निकल नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं निकल सकता, घूम घाम के फिर वहीं पर। एक बार सरकार को मैंने पूछा था कि सरकार आप मुझे कहीं जाने आने के लिए रोकते नहीं, कहते जिसको रोका जाए वो तो बंधन कहलाता है, तुम
तुम्हारा प्यार इतना हो जाए कि तुम खुद बंद कर मेरे चरणों में यहीं पर रह जाओ, राज्य के चरणों में। ये असल प्यार होता है। तो वो उन्होंने हमें प्यार दिया सुंदर सा जी। और अब हम क्या कहलाते हैं? सुंदर सा जी 25 साल से उन्होंने हमें एक निज स्वरूप प्राणनाथ जी मंदिर के रूप में हमें एक निज अस्तित्व दिया है। हमें पूरे समाज में एक अपनी पहचान दी है। उस मंदिर को हम सब सुंदर साथ मिलकर चलाते हैं। किसी एक का कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा मिलकर परिवार है। हम कौन है? हम हक की जात है। हम कोई परिवारवाद में नहीं पड़े हुए। हम हक की जात कहलाते हैं सुंदर साथ। राज्य के अंग कहलाते हैं, श्यामा जी के अंग कहलाते हैं। कोई शहर वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक की जात। इससे बढ़कर मेरे पास और कोई शब्द नहीं। और उन्होंने जो वाणी दी है, ये वाणी ही हमको हमारे स्वरूप की, हमें एक दूसरे की पहचान कराती है। और प्लस सुंदर साथ जी हमारे मंदिर में शेरपुर वाले महाराज जी के स्वरूप के जुड़े हुए सुंदर साथ। और अपनी आंखों से हमने देखा है कि हमारे बच्चों के बच्चे छोटे छोटे, वो टिया अभी आवो जी वाला बोल रही थी तो मेरे से देखा नहीं जा रहा कि कितने मुश्किल 4-4 साल के बच्चे हैं भाई सुंदर साथ जी, और पूरा सुर से गा रहे हैं बच्चे। टिया और कुहक ने दोनों ने गाया अभी आवो जी वाला। तो सुंदर साथ जी ये हमारी उपलब्धि है। सदगुरु महाराज हाथी के कदमों पर कदम चलना। हम हमेशा डांट सुनी है डांट, नो डाउट हमने सबने सुनी है। और उनके उस डांट का ही हमको आज लाभ मिल रहा है सुंदर साथ जी। उनका वो लाड जो था वो आज दिन तक हमारे अंदर काम कर रहा है। कोई भी गलती से कोई गलत काम हो जाता है ना, उनकी याद आ जाती है, वो होते तो हमें क्या कहती है यहाँ पर। तो उसका ये प्रतिफल है हमारे अंदर। बड़े सुंदर साथ भी, बुजुर्ग सुंदर साथ भी, उनके लाड प्यार डांट के मैं आज भी कहती हूँ कोई गलती हो झट से बताओ। हम नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरे? पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, हमको घर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। और सुंदर साथ जी बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में सब तरह के सुंदर साथ हैं, भांति भांति के रंग हैं। कोई बड़े से बड़ा वृक्ष 100 भौं ऊंचा, कोई छोटे से छोटा वृक्ष, कोई मध्यम आकार का, कोई बीच के आकार का, और सब मिलकर परम धाम की रचना करते। यही परम धाम है सुंदर साथ। इतनी बैठे कर जागे धाम, और कौन सा जागना होता है? यहीं पर इस घर की याद आ जावे, इससे बड़ी क्या बात? उस प्यार की याद आ जावे, उस लाड की याद आ जावे, सारे लड़ाई झगड़ों के बाद फिर यही याद आ जाए, अरे हम तो साथी धाम के, आपन में तो है नूर मत। और फिर हम मिलकर एक दूसरे के साथ गले मिलकर बड़े प्यार से वापस एक रंग, एक रूप, एक स्वरूप होकर वाहिद अर्थ में शामिल हो जाती है। यही हमारी मंदिर की शोभा है, यही सदगुरु महाराज की हमको देन है, और यही उनका लाड प्यार है। हम उनके प्यार को मेंटेन रखें, यही हमारी रहनी है सुंदर। बस इतना ही स्वीकार करें। प्रणाम जी।